जा रहा है, बट नीचे एफएस मुश्किलें तो उनकी भी यहाँ पे कुछ हद तक बड़ी हैं, बट मेटानिंजा के फेम स्टिल होल्डिंग देयर गेम। अभी तक संभाल के रखा है अपनी टीम की ये कमान को। टॉप 7 में ये टीम आ चुकी है। दूसरी तरफ ड्रैगन बेबी बॉट को उन्होंने डाउन किया। मेटानिंजा फेम थोड़ा पीछे जाने की कोशिश भी वो करते हुए आपको नजर आए, बट पीयू पीयू ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाई। अच्छे शॉट्स दिए थे, डैमेज भी दिखाया था, लेकिन इसी के साथ उनका भी एलिमिनेशन छठे पायदान पे होता हुआ। आखिरी खिलाड़ी बचे थे विक्टोरियस सीमस के, वो जाते जाते स्प्रेगॉड को नॉकर फिनिश कर चले गए, बट काना का ये ग्रेनेड करेगा लविश को डाउन। मुश्किलें बढ़ रही हैं दोनों ही टीम्स के लिए, बट कोई तो रहेगा जो रिस्पॉन्सिबल रहकर ये क्लच पुल ऑफ करे। सैम एक अच्छी हाइट पर, बट उसका फायदा पीछे खड़े ऊपर बैठे फेम उठाएंगे। एग्जैक्टली जिसकी मैं बात कर रहा था। अब शायद उतना फर्क ना भी पड़े कि आपने अर्ली मैच में अपने 2 प्लेयर्स गवा दिए थे, बट बावजूद ये 2 प्लेयर्स का डोमिनेशन। मेटानिंजा रोनी का स्टेटमेंट कल बोला गया था कि मायवी भाई क्वालिफाई कर ही दिखाएंगे, और ये शुरुआत मेटानिंजा की बहुत कमाल। भले ही बहुत ज्यादा फ्रैग्स अभी तक नहीं निकले हैं, टॉप 3 में ये टीम आ चुकी है, बट आई स्टिल बिलीव कि अगर बिना गलती के पीक्स देते हैं तो ये बचे हुए सारे फ्रैग्स निकाले जा सकते हैं। क्या कमाल की शुरुआत हुई है। मेटानिंजा कब से यहाँ पे बैठे हैं, मिलिट्री बेस उतरे थे, वहीं से रोटेशन करी, माफ कीजिए ये नो रेपनोए उतरे थे, वहां से रोटेशन करी और वहीं पे बैठे हैं और यहाँ से पूरा फायदा उठाया। बट ड्रैगन, इनका भी गेम, इनका भी नेम उनको आगे लेके जाता हुआ। काफी सारे फ्लैग्स टीम तमिलास के पास हैं। एफएसई स्पोर्ट्स वो भी बहुत लड़ाइयों का सामना करा, बट एक प्लेयर के साथ रोमन उनके आईजीएल के साथ पहुंचे यहाँ पे जोन के एज पे। अब आखिरी कुछ सर्कल्स की बारी है। आसान तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे होल्ड करना, बट क्या टीम तमिलास पुल ऑफ कर पाएंगे एक शानदार जीत, एक बड़ा सवाल रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मेटानिंजा, यार उस पहाड़ पे चढ़ के पूरा गेम बनाया, फेम ने अपना नेम जताया, लेकिन अब उस पहाड़ से जब नीचे आने की बारी आएगी ना, मुश्किलें इनके लिए भी बढ़ती नजर आएंगी। बिल्कुल ग्रेनेड्स मौजूद नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बट क्लियरली स्पॉट किया ड्रैगन को। बहुत ही ज्यादा ओपन में पिक्सल्स दिखाकर खड़े थे वहां ड्रैगन, और ये तो आई थिंक वाज एन इजी फिनिश पॉइंट फॉर निंजा फेम। मैं देखना चाहूंगा रोमन को, मैं देखना चाहूंगा बाकी के 2 प्लेयर्स को। सौम्य के पास 5 ग्रेनेड्स है, क्या नंबर सौम्य को कुछ 1-2 ग्रेनेड्स फेम को भी दे देने चाहिए थे, बिकॉज जिस एंगल पर ये मौजूद है यहाँ से ग्रेनेड्स करके तमिलास के प्लेयर्स को ज्यादा दिक्कतों में डाला जा सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि बिना गलती के आपको यहाँ नॉक्स ढूंढने होंगे, और वो गलती हमें होती हुई देखने को मिली। जोन के अंदर टाइम पे जाना चाहिए था। 5 में से अब 4 ग्रेनेड्स बचेंगे। ड्रैगन को रिवाइवल भी देने की कोशिश चल रही है। 100 में ये ग्रेनेड जो आपके पास है, एक ग्रेनेड बहुत प्रिसाइज थ्रो करना जरूरी, वरना ये हाथ का चिकन डिनर थ्रो भी हो सकता है, और उसके चांसेस भी नजर आ रहे हैं। डैमेज तो अभी तक सौम्य ने कुछ भी टैंक नहीं करा है। इधर से रोमन आ चुके हैं, हाथ में ग्रेनेड उन्होंने भी कुक कर दिया है, ताकि आप अपनी पोजीशन का भी अंदाजा ना दें। ड्रैगन नॉक किया गया तो हमें रिवाइवल मिल जाएगा। मुझे लगता है शायद सौम्य को रैंडम शॉट्स या ग्रेनेड के चलते ही डाउन कर दिया जाएगा। जी हाँ, आईकू टीम तमिलास नंबर्स एडवांटेज के चलते वो जो फील्डिंग सेट करी थी ब्रिज पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की, वहां से गेम बिल्ड करके यहां तक ये टीम पहुंच। चीजें बिगड़ सकती है जिस जगह पर वो रिवाइवल दे रहे हैं। एक अच्छा नेड, एक अच्छी थ्रोएबल शिकार कर सकती है, बट डायरेक्ट वो गमला बॉय के करीब जाएंगे। गमला बॉय ने अपनी पोजीशन चेंज करी, दूसरी तरफ एंटी ने एक अच्छा नॉक निकाला। चीजें बिगड़ी और इन सब के बीच से वर्सेटाइल वो बाहर हो चुके हैं। यहाँ पर मार्कोस ई स्पोर्ट्स वर्सेस राइजिंग ई स्पोर्ट्स। मार्कोस ई स्पोर्ट्स फाइनली इस फाइट को जीतती हुई। जेडी गेमिंग अपनी टीम के लिए अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, इतने ज्यादा स्ट्रगल वाले एरिया से बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड व्हीकल के साथ ये अपने आप को जोन के अंदर लेकर आए हैं। ये डुओ हमने कल मीरामार में ऑलरेडी देखा था। आज के पहले रैंगल के मुकाबले में भी हमने स्लग और जेडी का डुओ देखा, और ये अभी भी रुकना नहीं चाह रहे हैं। 4 फिनिशेस जेडी गेमिंग, मतलब कोई प्लेयर अभी अभी टीम में आया है और आते ही इतना जबरदस्त डोमिनेशन। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज प्योर सिनर्जी, प्योर टैलेंट एंड प्योर प्रिसिजन ऑफ अ गुड गेम प्ले। बट अब स्लग और जेडी के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा। नंबर्स एडवांटेज में मार्कोस ई स्पोर्ट्स सबसे ऊपर। इट्स अ 1v1v 2v3, बट क्या मार्कोस ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को ये चुपचाप लेटे हुए आईकू टीम तमिलास के आईजीएल अगर इन्हें डाउन करने का मौका मिला तो शायद मार्कोस ई स्पोर्ट्स अपनी नंबर्स में पीछे हो सकती है, और K9 मुझे लगता है यहां से एक चिकन शायद अपने नाम कर सकती है। और देखिए मार्कोस ई स्पोर्ट्स पिछले मैच में केवल 1 अंक निकाला था, मतलब मौका है कि इस मैच में पिछले मैच की भरपाई कर ली जाए, और वो खेल भी रहे उस तरीके से।
अब देखने वाली बात यह रहेगी कि K9 केवल 2 प्लेयर के साथ क्या इस गेम को अपना बना पाएगी, या फिर टीम तमलास के मिस्टर IGL या फिर FS लेवाय। ये वो 2 प्लेयर रहेंगे जो आने वाले समय में अपनी टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे। ड्रीम्स अपने एक एंगल को होल्ड करते हुए लेवाय धीरे धीरे अपने आप को आगे लेकर जा रहे हैं। जानते हैं कि सर्कल के अंदर तो अप्रोच करनी होगी, 11 मीटर के सफर को तो तय करना होगा। 1 मिनट का समय जरूर उनके पास, उसके बाद वो 7वें सर्कल का क्लोज इन आएगा, बट उससे पहले कुछ ना कुछ फाइट्स होने के चांसेस हैं। K9 एक एंड को होल्ड करती हुई, मार्कोस ई स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में अगर हो सकता है तो वो टीम तमलास के मिस्टर IGL हो सकते हैं, जो कभी भी एक सरप्राइज पैकेज के रूप में किसी भी एक प्लेयर को डाउन कर सकते हैं या फिर और ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। जी बिल्कुल, और हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना चाहेंगे। पिछले मैच में चिकन डिनर लेने के बाद आईकू टीम तमलास के प्लेयर्स के पास अच्छा कॉन्फिडेंस है। वो वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि आप लोग आराम से फाइट करें। अभी जोन आने में बहुत समय है, बहुत जगह है, डैमेज कम है, टाइम ज्यादा है। जब तक मेरी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है मैंने बिल्कुल हिलना ही नहीं है। बट स्लग इस सोच से बिल्कुल विपरीत, उन्हें फर्क नहीं पड़ता सामने एक प्लेयर की टीम बची है या बचे हैं उस टीम के 3 खिलाड़ी। वो जानते हैं तो सिर्फ फ्रैग्स लेना, वो जानते हैं तो सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना। यहाँ पर ड्रीम्स का हल्का पिक्सल विजिबल हुआ तो था, ज्यादा ग्रेनेड्स डिप्लॉय नहीं भी करने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, और अगर बचे भी है तो कुछ तो आखिरी फाइट के लिए भी बचा कर रखने ही चाहिए। वो देखिए जेडी गेमिंग ने भी गमला बॉय को स्पॉट करा, पीछे से फुट भी आ रहा है लिवाय का। जेडी गेमिंग के लिए भी ये प्रेशर सिचुएशन कहीं ना कहीं बन सकती है। उधर स्लग ने करा ड्रीम्स को डाउन, जेडी गेमिंग थोड़ा सा खड़े हुए थे, कॉन्फिडेंस मिला था उन्हें फाइट लेने का। बढ़िया लीजिए, उन्होंने करा लिवाय को डाउन, स्लग ट्रेन में डाउन कर दिया जाएंगे। ये एक डिसाइडर बैटल रहेगी जिसमें 1v2 करना पड़ेगा। जेडी गेमिंग क्या क्लच कर सकते हैं? उससे पहले रिवाइवल का जो समय जरूरत था वो उन्हें मिल चुका है, वहां भी रिवाइवल चल रहा है। तो इट्स नॉट अ 1v2, टैक्टिकली इट्स अ 2v3 बैटल, जिसमें बारी अब आएगी हाइट एडवांटेज से कुछ प्रिसाइज ग्रेनेड्स करने की। जेडी गेमिंग के पास एक ग्रेनेड है, मार्कोस ई स्पोर्ट्स ने अपनी पोजीशन नॉक होने के बाद भी चेंज नहीं करी है, तो शायद ये ग्रेनेड कारगर साबित हो सकता है। स्लग इनके पास भी 2 ग्रेनेड्स हैं, अच्छा डैमेज दे रहे हैं, पोजीशन उन्हें पता है, कोई एक्स्ट्रा एंगल बनाने की भी शायद जरूरत ना पड़े। इंजीनियर हाइट एडवांटेज से K9 का पड़ना यहां भारी लग रहा है। देखिए जरूरत तो पड़ेगी, 11 मीटर का सफर आपको तय करना है, ये 8वां सर्कल है। अगर थ्रोएबल से शिकार नहीं कर पाए फिर चीजें आपके लिए बिगड़ सकती है, बट थ्रोएबल्स हायर एरिया से वैल्यू कन्वर्ट करना, और ड्रीम्स अब अकेले। K9 ई स्पोर्ट्स एक बढ़िया मौका इस मैच को चिकन में कन्वर्ट करने का। इट्स अ 1v2 बैटल, ड्रीम्स अपने आप को बचाकर रखते हो, बट एक बढ़िया नेट शिकार कर सकता है एक प्लेयर का, उस थ्रोएबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको रीलोड कर लिया गया, जेडी गेमिंग करीब आए, K9 के स्लग वो पीछे से कवर देते हुए ड्रीम्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत इंपैक्ट आता हुआ। K9 देवियो सज्जनों इस मैच में एक बढ़िया चिकन निकालते हुए पिछले मैच में 8 अंक, और इस मैच में सबसे ऊपर सबसे आगे अपनी चीजें खराब की गई। मेटा निंजा भी वहां पर अंक बटोरते हुए, बाबा ने भी विक्टोरियस समझ के ओवेश का कंफर्मेशन लिया। शैडो की तरफ से स्प्रे गॉड, उनका वो अंक बटोर लिया गया, बट मेटा निंजा ये वो एक नाम जो इस मैच को अपने नाम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ऑटोबॉट्स बिल्कुल जरूरी है, मौका तो उनके पास भी है। चलिए गॉब्लिन ने अपना काम तो किया है, टॉप 5 में लेके आए हैं, कुछ पोजीशन के अंक वो कमा के गए अपनी टीम के लिए, विच इज गुड इनफ सो फार। बट यहां से भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा, एक सोल को सच में स्टेप अप करना पड़ेगा अगर वो ग्रैंड फाइनल्स पहुंचना चाहते हैं तो। बट मेटा निंजा ऑफ टू अ वंडरफुल स्टार्ट, हां अपने आईजीएल शैडो को गवाया, लेकिन 11 टोटल फ्रैग्स भी निकाले, बट ऑटोबॉट्स चारों प्लेयर्स के साथ तैनात, और उनके पास ना जो एरियाज हैं वो भी काफी अच्छी देखने को मिलती हैं। लॉबस्टर स्पॉट तो किया, वापस पीछे चले गए प्लेयर्स, बट विक्टोरियस सिमस वेनम को भी स्पॉट किया गया। द प्रॉब्लम विद वेनम इज कि वो जोन के बाहर हैं इंजीनियर, और वहां से एंट्री करना काफी मुश्किल उनके लिए। और देखिए मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि कितना ज्यादा एग्रेशन इस लॉबी में देखने को मिला है। आप सोचिए कि अब केवल 6 सर्कल देखने को मिल रहा है और ऑलरेडी केवल 4 टीम बची हुई है, और उसमें भी ऑटोबॉट्स और आप कह सकते हैं मेटा निंजा चारों प्लेयर के साथ अलाइव है। मतलब एक 4v3v 2v1 का बैटल, माफी चाहूंगा क्योंकि मेटा निंजा ऑलरेडी अपना एक प्लेयर गवा चुके हैं। बट यहाँ पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि विक्टोरियस समस व्हाट दे विल डू। हाँ थोड़े से अलग थलग अपने आप को रखते हुए, बट मेटा निंजा हायर एरिया से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे चीजें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। कवर्स जरूर आपके पास हैं, बट वो सॉफ्ट कवर है।
सॉफ्ट कवर्स हो या हार्ड कवर्स हो, यू जस्ट हैव टू मेक कवर्स एज वेल। और इस मैप में तो आप चला भी सकते हो यार, आप बना भी सकते हो अपने कवर्स, वो नेड्स का इस्तेमाल करके यू कैन मेक दोस कवर्स। बट वेनम चलिए अच्छा किया उन्होंने जोन को फ्रैग देने की कोशिश करी, बट अरीब ने वो फ्रैग निकाल ही लिया इन द एंड, तो कोई फर्क उनको पड़ा नहीं। ऑटोबॉट्स 5 फ्रैग्स निकाल चुके हैं, टॉप 4 में उनका स्वागत है और यहाँ से एक चिकन उनको भी काफी ज्यादा प्रोपेल करेगा पॉइंट्स टेबल के अंदर। देखो सबको चिकन चाहिए, मेटा निंजास भी चाहते हैं आसानी से वो पहुंचे, वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स वो भी चाहते हैं कि वो पहुंचे ग्रैंड फाइनल्स के अंदर। डेस्परेशन के इस मूवमेंट में मुश्किलें बड़ी हैं वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स की, क्योंकि काना आखिरी प्लेयर हैं और जब तक स्मोक है तब तक ही है, ऐसा लगता है स्मोक हटेगा तो दुर्घटना घटेगी। वहीं दूसरी तरफ ऑटोबॉट्स अभी जोन के एजेस पे हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस जोन इज कि वो किसी के फेवर में नहीं, और यही तो कारण है कि ऑटोबॉट्स के लिए भी चीजें बिगड़ सकती हैं। आप सोचिए कि जब वो सर्कल के अंदर एंट्री करेंगे, मेटा निंजा हाँ वो सर्कल के बाहर जरूर है बट हायर एरिया है, विजन रहेगा उनके पास, इंफॉर्मेशन रहेगी और कुछ अच्छे अंक वो बटोर सकते हैं। बट काना को आप देखिए, शायद वो आखिरी स्मोक भी इस्तेमाल कर लिया गया और आने वाले समय में मात्र 10 सेकंड के बाद वो सर्कल का क्लोज इन 100 में धीरे धीरे करके अपने आप को आगे लेकर जाते हुए, और वहीं पर आप प्रो को भी देखिए स्मोक का इस्तेमाल करके अपने आप को आगे लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बट काना उनके पास मौका है कि एटलीस्ट मेटा निंजा के एक प्लेयर को वो डाउन कर पाए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ऑटोबॉट्स के लिए चीजें आसान हो जाएगी। एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया, दूसरे प्लेयर का शिकार करना चाहते थे ऑटोबॉट्स के पास एक बढ़िया मौका इन सारे अंकों को अपने नाम करने का। इट्स अ 4v2 बैटल, रॉनी को रिवाइवल देना जिम्मेदारी, बट वो रिवाइवल कहां से दे? सौम्य की तरफ से एक नॉक निकाला गया, बट अरीब रॉनी का कंफर्मेशन सौम्य को डाउन करते हुए ऑटोबॉट्स केवल एक कदम दूर इस मैच को अपने नाम कन्वर्ट करने से। बट फेम एक प्लेयर को डाउन जरूर किया गया, बट ऑटोबॉट्स सेवियो प्लेयर्स को, बट कुछ फिनिशेस यहां से लेकर जाएंगे टू रिवर्स के प्लेयर्स भी। ओपन से आते हुए प्लेयर्स को भी डाउन किया जाएगा। ये मैच वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स के लिए काफी बड़ा बनता जा रहा है स्पीरो। एब्सोल्युटली बहुत अच्छा अग्रेशन देखने को मिला है। जब जोन भी था उनके पास तब भी वो जोन के बाहर गए फाइट लेने के लिए, और ये दर्शाता है कि मानसिकता कितनी अच्छी, ये दर्शाता है कि सेंसे अग्रेसिव नेचर की अपनी टीम बनाना चाहते हैं। अभी भी जीत इतना आसान उनके लिए रहेगी नहीं। They want to fight, they want to win। 7 फ्रैग्स हैं, चारों प्लेयर्स हैं, बट व्हाई नॉट ई-स्पोर्ट्स के पेशेंस की भी दाद देनी पड़ेगी। इस मैच में उन्होंने भी पेशेंस जो दिखाया है उनको यहां तक टॉप 3 में लेके आया है, बट ये काफी नहीं रहेगा उनके लिए। स्टिल दे गोटा मेक इट बिग, और फ्रैग्स निकालने की कोशिश, बट बेबी बॉट आखिरी प्लेयर बची हैं और उनको स्प्रे देना पड़ेगा। बट व्हाइट टाइगर को देखिए, इस अग्रेशन को देखिए, वो पुश करना चाहते हैं। टाइगर शिकार पे निकला है, बट क्या बेबी बॉट रोक पाएंगे उनको? स्प्रे करने की कोशिश है और बेबी बॉट शॉट गल्ला जवाब, लेकिन ट्रेड फायर उससे भी बेहतर। और अब हम पहुंचे हैं अपनी आखिरी बैटल की तरफ। 2 टीम्स, 6 खिलाड़ी, प्योर 3v3 का बैटल। अगर यहां से ये 3v3 की बैटल वाइल्ड फैंग्स के हाथ से जाती है तो शायद मैं कहूंगा टाइगर का वहां अकेले जाना ही कॉस्ट करा है। बट देखते हैं ये फाइट में क्या कुछ और ग्रेनेड्स आ सकते हैं। स्प्रेगोर्ड को भी डाउन कर दिया जाएगा, सेंसे बचेंगे अकेले। जी नहीं, काना वहां मौजूद रहेंगे, काना वहां अकेले बच जाएंगे। और वेल एक्चुअली एंड गेम पूरे तरीके से विजिबल नहीं। जी हाँ, ट्रू रिपर्स अपने लिए ये अच्छे कंटेनर लेके जाएगी हुए लेजेंड अपने आप को व्हीकल में रखते हुए दूसरी तरफ रोमन को डाउन कर दिया जाता है। एफएस के लिए भी चीजें बिगड़ती हुई। जोकर ये प्लेयर रहेंगे जो पीछे से कवर दे सकते हैं अपने टीम के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए। प्रो की तरफ से लेजेंड को डाउन किया, जोकर की तरफ से लॉबस्टर को। बट क्या जोकर अभी भी एक 1v1 के बैटल को टैकल कर पाएंगे? अरीब पूरे तरीके से तैयार है, वो जानते हैं कि जोकर उनके लेफ्ट हैंड साइड पे है, और ये 1v1 की फाइट लगभग एक मिड रेंज की, जहां पर ऑटोबॉट्स फाइनली टीम आईक्यू सोल को घर का रास्ता दिखाती हुई। बट मैं देखना चाहूंगा कि वो जो 2 प्लेयर्स ऑटोबॉट्स के नॉक्ड किए गए हैं, क्या उन्हें रिवाइवल मिल रहा है या फिर वो फिनिशेस अभी भी टीम आईक्यू सोल के पास जा सकते हैं। बट बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया है, वो दोनों ही प्लेयर्स को रिवाइवल मिल जाएगा, और इससे बढ़िया कमबैक टीम ऑटोबॉट्स के लिए नहीं हो सकती थी। टीम तमिलास नॉर्दर्न सर्कल्स को फुल प्रायोरिटी देती हुई, और उसका पूरा फायदा उन्हें मिल रहा है। आज के दिन की पिक भी और आईक्यू टीम तमिलास दोनों ही के लिए मैच बेहतरीन बन चुका, और कमबैक का मुकाबला मीरामार में तो सोमराज ऐसे ही बहुत अच्छा खेलते हैं। तो क्या हुआ, इरंगल में ड्रॉ फाइट हो रही है। मीरामार और रोंडो में भी XT के लिए अच्छे पॉइंट्स की अपेक्षा लगाई जा सकती है।
एफएस के प्लेयर्स 6 फिनिशेस 4 एमवीपी लिवाई ने अपने नाम करे, ग्रेनेड्स उनके पास नहीं, वरना डाउन द ग्राउंड के प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करना उतना मुश्किल नहीं भी होने वाला। उधर वीएक्सटी ऑटोबॉट्स के साथ, इधर एफएस के प्लेयर्स टीम तमिलास के साथ हाइट पर चढ़ी है। दोनों ही टीम्स को कुछ और फ्रैग्स मिलने ही वाले हैं बस। और निंजा जॉर्ज को देखिए, हाइट का कितना बढ़िया फायदा उठा रहे हैं। एक अच्छा नॉक उन्होंने वहां से निकाल दिया, ऑटोबॉट्स को परेशान करते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ टीम तमलास के ड्रैगन को देखिए, वर्सेटाइल गेम बॉट को देखिए, केवल नेड और नेड से ही ऑटोबॉट्स को विलुप्त कर दिया गया। देवियो सज्जनों, 3 टीम 9 प्लेयर, इट्स अ 4v3v2 बैटल, जहां पर वर्सेटाइल के पास मौका एक बड़ी वापसी करने का। पिछले 3 से लेकर 4 मैचेस उतने अच्छे नहीं रहे, बट ये वो मैच जहां पर आप उम्मीद लगा सकते हैं। एल्पोजो से सफर शुरू किया, हिली एरिया को होल्ड किया, वाटर ट्रीटमेंट तक अपने आप को लेकर गए, सर्कल ने उनका साथ दिया और अब अपने आप को अंत में टॉप 3 में खड़े करते हुए 6 बढ़िया फिनिशेस उनके पास। एफएस के एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया और अब मौका है कि एफएस को इस गेम से बाहर कर पाए, बट ये नेड, निंजा जॉर्ज ऐसे समय पे अपने ऊपर ही नेड डालना, गलती, बहुत बड़ी गलती। कुछ ऐसा ही कल भी हुआ था, उसमें एम बॉट को भी डाउन कर दिया जाएगा, स्मोकर को भी डाउन कर दिया जाएगा। ये हो क्या रहा है? अकेली तो टीम थी जिनके पास 4 प्लेयर्स बचे थे और अब मात्र एक खिलाड़ी बचा है जिन्हें भी डाउन कर दिया जाएगा। इससे बड़ा ब्लंडर क्या ही हो सकता है? निंजा जॉर्ज, कल भी मिरामार में कुछ गलत हुआ था, आज भी एंड गेम में ग्रेनेड अपने ऊपर चला गया। बाकी 3 प्लेयर्स पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा थी। रोमन को किया जाएगा डाउन और टीम तमिलाज ये तो चौथे सर्कल में ही मैच ऑलमोस्ट अपने नाम कर चुके थे। इतनी बढ़िया जोन एडवांटेज इनके पास थी। ऐसे ही आज के दिन पे ये टेबल टॉप नहीं कर रही है, बट आई स्टिल वांट कर रहे हैं। और वहीं पर जब हम बात करते हैं मेटानिंजा की, रॉनी अकेले है। हमने पहले भी चर्चाएं करी कि ये वो प्लेयर है जो आज के दिन चमकता हुआ नजर आया है फ्रॉम द साइड ऑफ मेटानिंजा, बट अब अकेले प्लेयर के साथ अपने आप को पोडियम तक लेकर जाना, टॉप 3 तक लेकर जाना इतना आसान नहीं रहेगा। टीम तमलास तो ऑलरेडी आपके करीब स्लैम इन कर चुकी है, 2 प्लेयर उनके करीब आए, एक प्लेयर पीछे होल्ड करेगा जिसकी नजरें अभी भी एफएस के प्लेयर्स पे रहेंगी। बट रॉनी, क्या ये 1v2 वो संभाल पाएंगे? सवाल तो अभी के लिए ये भी बनता हुआ, क्या टीम तमलास के पास वो थ्रोएबल्स नहीं, बट ये क्या रिको, मिस्टर आईजीएल, 2 प्लेयर्स का जोन से डाउन होना, भारी नुकसान। ड्रैगन अकेले हैं और रिको को वो रिवाइवल देना चाहते हैं। रिवाइवल मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, बट द प्रॉब्लम है इसके इस कंपाउंड को भी छोड़ के आगे बढ़ना है। जोन के अंदर तो फिर भी जाना पड़ेगा, रॉनी को भी जाना है। यहाँ ये हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा फ्लैग्स की कोशिश कर सकते हो। रॉनी नीचे वाले 2 फ्लैग्स लेना चाहते हैं, बट ड्रैगन हाथ में एक नेड है, जरूर रॉनी को जल्दी से जल्दी वो समाप्त करना चाहेंगे। बट ये मुकाबला कहीं ना कहीं मैड किंग्स के खाते में स्लोली एंड स्टेडली जाता हुआ। नंबर्स गेम एडवांटेज पूरा है और हमने बहुत कम देखा है मैड किंग्स को कि वो फाइट्स नहीं लेते। इस बार भी उन्होंने फाइट नहीं ली। अच्छी शुरुआत, बट दोबारा से यहाँ पे डाउन किया रिको को। ड्रैगन दोबारा गए वहां पे रिवाइव करने के लिए। 4 टीम्स 10 खिलाड़ी। मैड किंग्स, उनका एक प्लेयर डाउन जरूर है, रिवाइवल मिल जाएगा तो चारों प्लेयर्स वापस आ जाएंगे पैरों पे। और देखिए, मैड किंग्स की भी चर्चाएं करें तो आज का दिन उतना अच्छा नहीं रहा। केवल एक ही तो गेम है जहां पर आपने 8 पॉइंट्स निकाले थे, बाकी सारे गेम आपके लिए उतने अच्छे नहीं रहे। ये वो गेम है जहां पर आज के दिन को आप गुड नोट पे एंड कर सकते हैं और उसके साथ साथ आज के दिन को लगभग आप बेहतर दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चारों प्लेयर की मैन पावर है, थोड़े से पैसे जरूर रहे, एक अंक आपके पास देखने को मिलता है और कोशिश रहेगी कि 6 से लेकर 7 अंकों के साथ आप इस चिकन को कन्वर्ट करें। लॉबस्टर वो एक अलग एरिया पर हमें देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। ड्रैगन की तरफ से रॉनी को मोलोटोव से शिकार कर लिया जाएगा और अब केवल और केवल 3 टीम 9 प्लेयर, जहां पर ऑटोबॉट्स के पास 3 प्लेयर की मैन पावर, मैड किंग्स चारों प्लेयर के साथ पूर्ण परिपूर्ण संपूर्ण, टीम तमलास केवल 2 प्लेयर के साथ। इट्स अ 4v3v2 जहां पर अरीब की तरफ से रिको को डाउन कर दिया गया। टीम तमिलाज समर्पण करती हुई और अब एक फाइनल बैटल जहां पर ऑटोबॉट्स मैड किंग्स दोनों को पहले मैच में, इस मैच में चिकन डिनर निकालने की कोशिश पूरी है, लेकिन मैड किंग्स के पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज है। जंप नेट करने की कोशिश है यहाँ पे क्रो की तरफ से, बैक टू बैक इनफैक्ट नेट्स डाले गए, लेकिन जब तक स्मोक्स हैं तब तक ही मेरे ख्याल से आप हैं। स्मोक्स कटेंगे, दुर्घटना घटेगी। शैडो को देखिए, कूदते फांदते वो कितनी तेजी से आगे आते हुए। अपोलो का नेट वो भी कमाल, और मैड किंग्स सबको जताते हुए, दर्शाते हुए, समझाते हुए कि भैया हम भी